सलाम है अमिताभ बच्चन के सब्र को। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। तो भी ऑप्शन है, लॉक करो। जो बाकियों के लिए ऑप्शन बोलना पड़ेगा। सर ये भी कोई पूछने का सवाल है? डालने से पहले ही बोल देते हैं। अब सर इनके आप पास सवाल एक तो मौका है पूछो। पड़ाव को पार कर। भाई साहब ये रास्ता जो है आपका गलत हो गया। अगर मैं उनकी जगह पे होता तो इस अमित भट्ट के कान के नीचे ऐसी लगाता कि उसे लग पता जाता कि मैनर्स क्या होते हैं। एक 10 साल का बच्चा अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर ऐसे जवाब दे रहा है जैसे दुनिया का वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया हो, एज इफ इज स्कूलिंग द लेजेंड हिमसेल्फ। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पूरा इंटरनेट उसे ट्रोल करने लग जाता है, लेबलिंग हिम द रूड किड हु फॉरगॉट हिज मैनर्स इन द स्पॉटलाइट्स। क्या ये जीनियस बच्चों का ज़माना है या फिर हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन पर इतना जोर डाल रहे हैं कि वो मिनी अडल्ट्स बन रहे हैं, कंप्लीट विद एटीट्यूड। आजकल के बच्चों को क्या हो गया है? ओवर कॉन्फिडेंस ऑन स्टेरॉइड्स, जहां हर बच्चा अपने आप को प्रोडिगी समझता है। कौन बनेगा करोड़पति के सीज़न 17 के लेटेस्ट एपिसोड में गांधीनगर के एक 5th ग्रेडर इशत भट्ट ने एक ऐसा मोमेंट क्रिएट किया कि वो इंस्टेंटली वायरल हो गया। उसने होस्ट अमिताभ बच्चन के साथ इतने कॉन्फिडेंट या कहें ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बात की कि लोगों ने उसे रूड या बदतमीज़ कहा। बट ऑनेस्टली इशत बेटा, इंसाइक्लोपीडिया बनने की कोशिश में तू कुछ ज़्यादा ही सैसी हो गया। A mature reminder that confidence is great, but without humility it just looks like entitlement. Back in our days, अगर हम ऐसी बदतमीज़ी करते तो अब्बाजान ऐसी धुलाई करते कि नानी याद आ जाती और हम सीधा हो जाते। आजकल के बच्चों को क्या हो गया है? टैलेंट के नाम पर सब माफ़। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इशित ने आज इस पर अपोलोजाई इशू भी किया है। बोला कि इट वॉज नॉट माई अटेंशन टू बी रूड, आई वॉज नर्वस एंड एक्साइटेड, आई हैव लर्नड अ बिग लेसन फ्रॉम दिस। उसका माफ़ी मांगना सोशल मीडिया पर मिक्स रिएक्शन लेकर आया। किसी ने कहा टू लिटल, किसी ने कहा टू लेट। इंडिया में टैलेंट इकोसिस्टम हाइपर कॉम्पिटिटिव है। बच्चे स्कूल से लेकर ओलंपियाड, क्विज शोज जैसे केबीसी और बायजूस पे ग्रूम्ड होते हैं। पेरेंट्स हर बच्चे को वायरल सेंसेशन बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम रील से लेकर टीवी स्पोर्ट्स तक। बट ये प्रेशर कितना हेल्थी है? रिसेंटली डाटा शोज इंडिया जीडीपी का अराउंड 4.1 से 4.12% एजुकेशन पे खर्च करता है, विद 2024 और 2025 बजट एट Rs 1.20 ट्रिलियन, increasing to Rs 1.28 trillion in 2025 or 2026, sporting hundreds of quiz and reality shows for kids. Enter the six pocket syndrome, originally from China. अब इंडिया में फुल स्विंग। पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स एक बच्चे पे अपने 6 पॉकेट्स खाली कर देते हैं, टर्निंग किड्स इनटू ओवर कॉन्फिडेंट परफॉर्मर्स लाइक इशत। इशत तो इस सिंड्रोम का पोस्टर चाइल्ड लगता है। कॉन्फिडेंट तो ठीक है, लेकिन वो एटीट्यूड। आजकल के बच्चों को ये सब मिल रहा है विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस। जहां हमारे टाइम में एक गलत जवाब पे टीचर की डांट या घर पे पिटाई होती थी, रिजल्ट्स हम ग्राउंडेड रहते थे। ये बच्चे इंटाइटल होते जा रहे हैं। इंफॉर्मेटिव एंगल से ये प्रेशर मेंटल हेल्थ को हिट करता है। टैलेंट अप्यूज नहीं, जीनियस सपोर्ट और पीस चाहता है। एक्सपर्ट्स बोलते हैं डोंट पब्लिकली शेम अ 10-year-old, इट्स नॉट सेंसिबल एंड लीड्स टू अननेसेसरी सोशल मीडिया डिबेट्स। पाकिस्तान में भी बहुत से टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म और माइक नहीं मिलता। एजुकेशन स्पेंडिंग जीडीपी का सिर्फ 0.8 से 1.9% है इन रिसेंट ईयर्स। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 0.8% तक गिर गया कंपेयर टू इंडियाज़ 4%। इस वजह से पाकिस्तान में किड्स रियलिटी शोज सिर्फ 10 के अराउंड है, जबकि इंडिया में 500 से ज़्यादा। एग्जाम्पल्स: अरफा करीम 9 साल की उम्र में यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, हारून तारक विद 47 अवार्ड्स इन ओ लेवल, महानूर चीमाज 24 ए लेवल डिस्टिंक्शंस, रिसेंट वंस जैसे मोहम्मद अयाद यंग साइंटिस्ट इन्वेंटिंग इको फ्रेंडली डिवाइसेस और अफान सलमान स्क्रेबल वर्ल्ड चैंप। लेकिन ये टैलेंट्स मीडिया हाइप से दूर रहता है। नो ओवर कॉन्फिडेंट रोड्स बट नो वायरल फेम इधर। सिस्टम साइलेंट है तो टैलेंट भी चुप हो जाता है।
इंडिया में इशत को जिस तरह फेम मिला, पाकिस्तान में कोई चांस ही नहीं है। बट मे बी दैट्स बेटर। पाकिस्तानी बच्चे इंडियन बच्चों की तरह ओवर एक्सपोज तो नहीं होते। अवॉइडिंग दैट कोकी वाइब। हमारे ज़माने में अक्रॉस बॉर्डर डिसिप्लिन था, बदतमीज़ी पे स्ट्रिक्ट पेरेंटी थी, नॉट सोशल मीडिया वैलिडेशन। वायरल होने की डार्क साइड एक बच्चे की लाइफ मीम्स और लेबल्स बन जाती है। इशत को रूड बॉय टैग्स मिले विद ट्रोल्स क्वेश्चनिंग हिज अपब्रिंगिंग। इवन क्रिकेटर वरुण चक्रवर्ती ने डिफेंड किया, सेइंग डोंट ट्रोल किड्स, मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट सीरियस है, डिजिटल एथिक्स डिमांड वी प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑनलाइन मॉब्स। इशत तू तो अब लेसन सीख गया, बट ये केस हाईलाइट करता है कि इंडिया में फास्ट फेम्स कम्स विद ट्रोल्स। पाकिस्तान में नो चांस मीन्स नो ट्रोल्स। दोनों में कॉमन प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी बच्चों पे परफेक्शन एक्सपेक्ट करती है। इशत बट ने सिर्फ एक शो नहीं, हमें मिरर दिखाया है। हम बच्चों को मैच्योर कर रहे हैं या परफॉर्म करने पे मजबूर। टैलेंट दोनों मुल्कों में है, फ़र्क सिस्टम, सोसाइटी, रिएक्शंस और पेरेंटिंग का है। अपने बच्चों को वायरल नहीं, वैल्यूएबल और ग्राउंडेड बनाओ। रिमेंबर, कॉन्फिडेंस विदाउट मैनर्स इज जस्ट नॉइस।